नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने योद्धा क्लासेस में। ज्योग्राफी की इस स्पेशल सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मैदानों के बारे में। इस सीरीज का ये 8वां वीडियो है मेरा ख्याल है। इसके पहले हम पठार, पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी और पृथ्वी पर या भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बलों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मैदानों के बारे में। मैदान क्या होते हैं, मैदानों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, दूसरों में शेयर भी करें और अपनी प्रतिक्रियाएं यानी कमेंट जरूर दें। प्रतिक्रियाओं से हमें ये होता है ना कि पता चलता रहता है कि कैसा वीडियो आप पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैदानों के बारे में। मैदान शब्द सुनते ही हमें एक समतल भूमि का एक जहन में हमारे बैठता है कि कोई समतल भूमि की बात हो रही होगी। तो मैदान कहते किसे हैं, अगर उनको परिभाषित करने का प्रयास करें तो धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को ही मैदान कहते हैं। अब दूसरी जो खास बात होती है कि इनका ढाल एकदम न्यून होता है तथा ऐसे क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह भी धीमे पड़ जाता है। यानी मैदानी क्षेत्रों में जब नदियां आती हैं तो इनका प्रवाह धीरे हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका ढाल बहुत न्यून होता है, कम होता है। कुछ और बातें करें तो ये द्वितीय या तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। सामान्य मैदान द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, वहीं अपक्षय और अपर्दन द्वारा जो निर्मित मैदान है वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। अब मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकांश जो जनसंख्या है विश्व की मैदानी क्षेत्रों में ही निवास करती है, तो मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अब मैदानों के विस्तार की बात करें तो समस्त भूपटल के लगभग 41% भाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। कुछ और बात करें तो ये मैदान जो है ये सागर तल से ऊंचे भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो जो उत्तरी अमेरिका का ग्रेट प्लेन है वो अपने समीपवर्ती अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र से भी ऊंचा है। वहीं जॉर्डन घाटी का जो मैदान है या हालैंड के पोल्डर मैदान है वो समुद्र तल से भी नीचे पाए जाते हैं। आइए अब मैदानों के वर्गीकरण को देखते हैं। बनावट के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। संरचनात्मक मैदान या इन्हीं को पटल विरूपणी मैदान कहते हैं। दूसरा है अपर्दन द्वारा बने मैदान या अपर्दनात्मक मैदान। तीसरा है निक्षेपात्मक मैदान या डिपोजिशनल प्लेन। तो ये 3 प्रकार के मैदान होते हैं। अब इन तीनों को आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले संरचनात्मक मैदान। संरचनात्मक मैदान इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण मुख्यतः सागरीय तल अर्थात महाद्वीपीय निम्न तट के उत्थान के कारण होता है। ऐसे मैदान प्रायः सभी महाद्वीपों के किनारे पर मिलते हैं। अगर कुछ उदाहरणों की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी के सहारे फैला संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी मैदान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो संरचनात्मक मैदानों का जो निर्माण होता है वो भूपटल के उत्थान या अवतलन के द्वारा ही होता है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो मध्यवर्ती मैदान हैं वो भूमि के नीचे धंसने के कारण बने हैं। तो यानी या तो भूपटल का या उत्थान हो जाए या अवतलन हो जाए, नीचे धंस जाए, तो 2 तरह से संरचनात्मक मैदानों का विकास होता है। अब ये अवतलन या उभार कई कारणों से होता है। कई बार हमने इसको बताया है कि तनाव है, संपीड़न है, प्लेटों का मूवमेंट है, इनके कारण इनका निर्माण होता है। दूसरा है अपर्दन द्वारा बने मैदान या अपर्दनात्मक मैदान। भूपटल पर जो उत्पन्न विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए ही नदी, पवन, हिमानी आदि अपर्दन द्वारा इन विषमताओं को दूर करने का प्रयास करती हैं। तो इससे क्या होता है, अपर्दनात्मक मैदान या इरोजनल प्लेन बनते हैं। पृथ्वी के धरातल पर निरंतर अपर्दन की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इससे क्या बनते हैं, अपर्दनात्मक मैदान बनते हैं। जैसे इस प्रकार बने मैदान पूर्णतः समतल नहीं होते, कठोर शैलों के टीले बीच बीच में खड़े होते हैं। अब इनको जो है आगे वर्गीकृत भी किया गया है। आइए देखते हैं इनका वर्गीकरण। सबसे पहला है समप्राय मैदान या पेनी प्लेन। नदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित मैदानों में पेनी प्लेन ही सबसे महत्वपूर्ण है।
नदियां अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में क्या करती हैं, जो उच्च स्थलखंड है जैसे पहाड़ पठार, उनको काटकर आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, जिससे पेनी प्लेन बनता है। अब इसके बीच में कुछ उभार सा या अवशिष्ट दिखाई पड़ता है, जिसको मोनैक डाक कहते हैं। यहाँ पर एक चित्र में आप देखिए, ये समप्राय मैदान का उदाहरण है। बीच में जो उभार बचा हुआ है, अवशिष्ट दिखाई पड़ रहा है, उसी को मोनैक डाक कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। और दूसरा आप इसमें देखें, जो दूसरे प्रकार का मैदान है उसको हिमानी निर्मित मैदान कहते हैं। हिमानी अपने अपर्दन द्वारा उच्च भाग को घिसकर सपाट परंतु उच्चावच युक्त मैदान का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से हिमानी निर्मित मैदान यानी इस श्रेणी के मैदान बनते हैं। उदाहरण की बात करें तो आपका फिनलैंड तथा स्वीडन के जो मैदान हैं वो हिमानी निर्मित मैदान की श्रेणी में आते हैं। देखिए, हमने पहले आपको बताया था कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की जब बातें हमने की थी तो हिमानी का प्रवाह बताया गया था कि प्लीस्टोसीन शक में हिमानीकरण की प्रक्रिया हुई थी और उससे कनाडा और यूएसए में बहुत सारे हिमानी मैदानों का निर्माण हुआ था। अब इस कैटेगरी का जो तीसरा मैदान है वो है कास्ट मैदान। इसको देखें, चूना पत्थर वाले शैलों पर जल का प्रवाह होने से अपर्दन और घुलनशीलता के कारण संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, हम कास्ट मैदान कहते हैं। इनके वितरण को अगर हम देखें तो कास्ट मैदानों के जो विस्तृत मैदान हैं वो यूगोस्लाविया और फ्लोरिडा में पाए जाते हैं। इसके अलावा अपने भारत में भी चित्रकूट और अल्मोड़ा क्षेत्रों में कास्ट के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही ये फ्लोरिडा और नुलार बोर का जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर भी कास्ट के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब तीसरे तरह के मैदानों की बात करते हैं, निक्षेपण द्वारा बने मैदान। अब देखिए, वहां पर क्या था, अपर्दनात्मक मैदान या अपर्दन द्वारा बने मैदान, यहाँ निक्षेपण द्वारा बने मैदान। निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ये नदियां हैं, पवन हैं, एक जगह से अवसादों को लेकर दूसरी जगह पर इकट्ठा कर दें, ठीक है, निक्षेप इकट्ठा कर दें, तो इससे जो बने मैदान होंगे उन्हीं को कहेंगे निक्षेपण द्वारा बने मैदान। यानी ऐसे मैदानों का निर्माण नदी, हिमानी, पवन आदि तत्व के कारण होता है। कैसे होता है, देख, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इन्हें पुनः निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। जलोढ़ मैदान, इसको देखते हैं कि जलोढ़ मैदान किसे कहते हैं, सभी जानते भी होंगे बहुत सारे लोग इसमें से। एल्यूवियल प्लेन, ऐसे मैदानों का निर्माण पर्वतीय भागों से निकलने वाली नदियों द्वारा अपने साथ बहा कर लाए गए निक्षेपों के जमाव के परिणाम स्वरूप होता है। आप सभी जानते हैं, नदियां जब पहाड़ी भागों से निकलती हैं तो अपने साथ निक्षेप लाती हैं, शहद लाती हैं, उसको जब यहाँ पर जमा कर देती हैं तो जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। अब इसमें जो पर्वतपात के बाद बड़े बड़े टुकड़े या ढेर इकट्ठे हो जाते हैं उनको भाबर कहते हैं। आप यहाँ चित्र में देखिए, इन भाबर के क्षेत्रों में वास्तव में ये एक शुष्क डेल्टा के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी घासें और छोटे छोटे वृक्ष उगते हैं। आगे जब ये नदियां चलती हैं तो महीन निक्षेप जो जमाती हैं उसको खादर कहते हैं। ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है। अब इसके आगे जो है, जो पुराने खादर मैदान होते हैं उन्हीं को बांगर कहते हैं, जहां पर उच्च भाग बन जाते हैं और नदियों द्वारा ये जल वहां पर नहीं पहुंच पाता। तो बांगर की अपेक्षा खादर हमेशा बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इसे तराई क्षेत्र भी कहते हैं। अब तीसरा जो इसमें अगला जो मैदान का प्रकार है वो है अपोड़ मैदान यानी ड्रिफ्ट प्लेन। ड्रिफ्ट प्लेन, इनका निर्माण कैसे होता है, आइए देखते हैं। ऐसे मैदानों की रचना जब हिमानी अपने पर्वतीय भागों से नीचे उतरती हैं तो क्या करती हैं, उनके अपने साथ लाए गए निक्षेप जमा कर देती हैं। अब उदाहरण की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा कनाडा के मध्यवर्ती भागों में ऐसे मैदान पाए जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, अपोड़ मैदान या ड्रिफ्ट प्लेन। तीसरा इसमें लावा मैदान। लावा शब्द सुनते ही आपके जहन में फिर से ज्वालामुखी की एक अवधारणा बनती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा तथा अन्य पदार्थों के निक्षेपण से ऐसे मैदानों का निर्माण होता है।
भारत का जो पूरा प्रायद्वीपीय भाग है वो इस तरह के मैदानों का उदाहरण है। पेटागोनिया जो दक्षिण अमेरिका में है, वहाँ के मैदान भी इसी तरह के प्रमुख उदाहरण हैं। अब इसमें जो अगला प्रकार आता है वो है लोयस मैदान, लोयस प्लेन। आइए इनको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। लोयस मैदानों का निर्माण पवन के अपरदनात्मक कार्यों के पश्चात किसी स्थान पर उनके साथ उड़ाकर लाई गई बालू, रेत आदि के निक्षेपण से होता है। ऐसे मैदान जो है समतल और विस्तृत क्षेत्र होते हैं तथा मरुस्थलीय भाग से थोड़ा दूर निर्मित होते हैं। अब इसको मरुस्थलीय मैदान आप मत समझ लीजिएगा। अब अगर उदाहरण की बात करें तो चीन के सेंसी प्रांत में और मध्य एशिया के और बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। वास्तव में ये मैदान जो बनते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र से लाई गई बालू या रेत के द्वारा ही बनते हैं। उनका कुछ निचले पठारों के ऊपर या दूसरी भूमियों के ऊपर जब जमा हो जाता है तो लोयस के मैदान बनते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की मैदानों के बारे में। मुझे आशा है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जो इसमें हमने मैदान और मैदानों के प्रकार को समझने का एक प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दूसरों में भी शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया यानी कमेंट अवश्य देते रहें ताकि आपके अपेक्षा अनुरूप और सुधार लाया जा सके। तो आप सभी स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, अपना अध्ययन जारी रखें, अपने घर पे रहें, मस्त रहें। इसी आशा के साथ सभी को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।